हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि बोर्ड एग्जाम में नरेशन पूछा जाता है 2 नंबर का, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को नरेशन करता हूं, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज आप लोगों को मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एकदम जितने टाइप्स हैं साइज के बता दूंगा अच्छे से, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, और आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, तो यहाँ क्या नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसको समझने से पहले, इसको बनाने से पहले पहले आप लोगों को मैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें पर्सन्स कुछ होते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट पर्सन होता है, और ये सेकंड पर्सन होता है, और ये थर्ड पर्सन होता है। ऐसे एक सन एक रूल तरीका होता है, ठीक है, इसको बनाने का, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, और जो सेकंड पर्सन होते हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज होते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि पहले फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, और सेकेंड पर्सन कौन से, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए जितने आई, मी, माई, माइन, मी, वी, अस, अवर्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं, सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और यू, यूअर्स, योर, ये सब किस में आते हैं, सेकेंड पर्सन में आते हैं। और ही, सी, हिज, हर, इट्स, दे, नेम, ठीक, देम, डियर, और डियर्स, हर्स, हिम्स, ये सब किस में आते हैं, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन का होता है जब मैं कभी अपने बारे में बात कर रहा होता हूँ। जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है। जब किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम लोग पार्टिकुलरली आमने सामने दो लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सेकेंड पर्सन होता है, ठीक। जब हम दो लोग किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं, ठीक। इसके बाद मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ आप के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर तुम या आप, तो क्या है, सेकेंड पर्सन है। जैसे मैंने, अब मैं और आप दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग सामने आमने बैठे हैं, और मैं कह रहा हूँ वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रहा, मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही, तो वहाँ पर थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पहला इसमें देखिए, अच्छा आप लोगों को बताऊँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने में। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहली बात ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है क्या। एक बार बनाने से पहले देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना जरूरी होता है। तो डायरेक्ट मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों हूबहू सामने किसी से कह देना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उसने मुझसे कहा है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, या आप रोज स्कूल क्यों जाते हैं। तो मैं किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा है कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, ठीक। मतलब उसकी बात को ही वो कह देना, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप करना। जैसे कि आपने, मतलब किसी ने मुझसे कुछ बात कहा है, उसको मैंने अपने शब्दों में बयां कर दिया किसी के सामने, अपने शब्दों में किसी दूसरे को बताता हूँ, तो यही होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे दूसरे की कही हुई बात को ज्यों का त्यों किसी दूसरे से बताना, ठीक, तो वहाँ पर डायरेक्ट होगा। और किसी दूसरे की कही हुई बात को अपने शब्दों में बताना, वहाँ पर इनडायरेक्ट होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम, डायरेक्ट में क्या है कि राम सेज टू मी रसना राधा इज आ गुड डॉक्टर। मतलब ये है कि राम ने मुझसे कहा कि राधा इज आ गुड डॉक्टर, राधा एक अच्छी डॉक्टर है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। पहले यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक इसका। देखिए, एक चीज यहाँ पर समझिए आप लोग। देखिए, एक चीज दिखाई आप लोगों को दे रहा होगा, आई होप दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अगर टेल्स दिया होगा, क्या दिया होगा, टेल दिया होगा, टेल दिया होगा, तो इसे हम से में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। देखिए, अगर से दिया होगा यहाँ पर, तो इसे हम टेल में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, टेल में। अगर सेज दिया होगा, ठीक है, तो इसे हम टेल्स में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे। और अगर यहाँ पर सेट दिया होगा, क्या होगा,
सेट दिया होगा, सेट टू दिया होगा, तो क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, टोल्ड कर देंगे, सेट को टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अच्छा, ये तो हो गया, समझ गए आप लोगों को, दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि राम सेड टू मी राधा इज अ गुड डॉक्टर। ठीक है, तो राम ने मुझसे कहा कि राधा एक क्या है, अच्छी डॉक्टर है। तो चलिए देखिए, इसको हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, देखिए ध्यान लोग आप लोग, देखिए। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, तो हम राम को राम लिख लेंगे। अब सेज को हम क्या करेंगे, सेज को हम क्या करेंगे, टेल्स में करेंगे। किस में करेंगे, टेल्स। तो लिखेंगे राम टेल्स। ठीक है, राम टेल्स मी, टू को हटा देंगे यहाँ से हम। ठीक, और फिर कॉमा, इन्वर्टर कॉमा की जगह पे क्या करेंगे हम, दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, तो यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, राधा। अब राधा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, राधा सब्जेक्ट है। तो किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें तो राधा, अब देखिए राधा को हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, राधा को हम कैसे बदलेंगे, हम बताइए आप लोग। राधा चेंज होगा या चेंज नहीं होगी, राधा को हम चेंज करेंगे या नहीं चेंज करेंगे, बताइए। चलिए बताइए आप लोग, या आप लोग पूछ रहे हैं, बताइए। राधा को बदलेंगे हम या नहीं बदलेंगे, राधा बदलेगी तो किसके हिसाब से चेंज होगी, बताइए। ठीक है, तो देखिए, तो ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन, राधा किसी थर्ड पर्सन की बात होती है, तो राधा थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो राम टेल्स मी दैट राधा, क्या लिखेंगे, राधा। ठीक है, नो चेंज, ओके। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, और आप कुछ प्रॉब्लम इशू आ गए थे। ठीक, देखिए, तो राम टेल्स मी राधा दैट राधा। ठीक है, अब यहाँ पर इज है, तो इज को हम क्या करेंगे, वाज में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम वाज में चेंज करते हैं। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, राधा, अब क्या लिखेंगे, वाज आ गुड डॉक्टर, राधा इज अ गुड डॉक्टर, राधा इज अ गुड डॉक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से नोटर कॉमा हटा के डेट लगाएंगे और ये नोटर कॉमा हट जाएगा। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इज का वाज क्यों हो गया, तो ध्यान समझिए। तो देखिए ये कैसे हुआ, अब कह रहे राम सेज टू मी राधा इज अ गुड, तो बात बीत चुकी है, बात हो चुकी है। तो आप लोग टेंस में पढ़ा होगा कि जो बात हो चुकी है तो उसको क्या करेंगे, वाज। अभी पहले क्या था, वो इज बता रही, तुरंत बात हो रही थी। ठीक है, अब वो बात हो चुकी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर वाज में कर दिया। क्या कर दिया, इज का हमने वाज कर दिया। ठीक है, तो दैट राधा वाज अ गुड डॉक्टर, समझ गए। अगला देखिए, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, एक रूल होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग को लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया। अब देखिए आगे, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी आप लोगों को ध्यान रहे कि बात, यहाँ पर जब कभी यहाँ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, या टेल के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक है, या टेल्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, यहाँ पर नोट करिए, नोट कर दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान से, कि अब क्या करते हैं, अब देखिए कोई कहावत होगी, कोई सत्य होगा, या फिर कोई मुहावरा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको बदलते नहीं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। ध्यान से दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, साइड में लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो कोई सत्य होगी, क्या होगी, कोई सत्य घटना होगी, या कोई कहावत होगी, या क्या होगी, मुहावरा होगा। क्या होगा, मुहावरा होगा।
तो सत्य और कहावत और मुहावरा किसी की हैबिट है, क्या है, कोई आदत। ठीक, ये समझिए। तो ये चीज क्या होते हैं, ये बदलते नहीं, ये क्या होते हैं, ये नहीं चेंज होते हैं। अब ध्यान दीजिए, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखिए टीचर ने कहा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि ईमानदारी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है, एक अच्छी नीति है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो द टीचर, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है सेट के बाद, तो हम सेट को सेट ही लिखेंगे, सेट, और यहाँ दैट लगाएंगे, दैट लिख लेंगे पूरा वैसे का वैसे ही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नोट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, द फादर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। चलिए देखिए, अब जब WH फैमिली का वर्ड बीच में आता है तो हम उसमें कोई क्या करते हैं, चेंजेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वैसे का वैसा लिखेंगे। देखिए इसमें लिखा है द फादर सेड टू मी, तो लिखेंगे यहाँ पर द फादर। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, द फादर सेड टू मी, क्या लिखेंगे, द फादर सेड टू मी, क्या लिखेंगे, द फादर सेड टू मी। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, द फादर, अब देखिए ध्यान देते रहिए आप, द फादर। अब देखिए जब भी कभी आपको क्वेश्चन वर्ड का मिल जाए, ठीक, क्या मिल जाए, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, तो समझिए वहां पर क्या हो रहा है, हमसे कोई कुछ पूछे, तो पापा हमसे क्या पूछ रहे हैं, फादर से, मेरे पिताजी क्या पूछ रहे हैं, द फादर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। मतलब ये हुआ कि फादर जो पिता है, पापा है, मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द फादर, तो अब यहाँ पर सेड का टू होगा या फिर क्या होगा, देखिए, तो उन्होंने पूछा यानी आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द फादर आस्क्ड मी, क्या करेंगे, मी। अब पूरा वो ऐसे लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, वेयर। अब देखिए वेयर, अब क्या करेंगे, वेयर यू, अब यू है तो यू को बदलेंगे हम किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। ठीक है, तो मी मतलब आई होता है, इसका क्या हो जाएगा, आई। ठीक, तो देखिए ध्यान से इसका, ये देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके साथ बदलता है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्या बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी, क्या है, मी, तो मी के हिसाब से बदलेंगे ना। देखिए यहाँ पर मी के हिसाब से बदलेगा ये, तो मी का क्या होता है फर्स्ट पर्सन, तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ के आई। अब आर का वाज हो जाएगा, आई सॉरी, आई का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, आई वाज, पूरा वैसे का लिख रहे हैं, आई वाज गोइंग। ठीक है, आई वाज गोइंग। ठीक है, बस हो गया, समझिए आप लोग। तो क्या करते हैं, द फादर से टू मी वेयर आर यू गोइंग, पापा ने मुझसे, फादर पिताजी ने मुझसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब हमने इनडायरेक्ट में चल कहेंगे, तो क्या कहेंगे, द फादर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, पापा ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। समझ रहे हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। इधर देखिए फॉर्मूला आप मत भूलिएगा, तो फर्स्ट पर्सन को हम, सॉरी फर्स्ट को बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं, और सेकंड को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, थर्ड को नो चेंज करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन दिया है आप लोगों को, सेकंड बता दिया और थर्ड पर्सन भी बता दिया है। और सत्य कहावत होगी, सत्य होगा या फिर कहावत होगी, मुहावरे आपके चलते होगी, तो वो बदलते नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है राम सेड, राम ने कहा पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब यह है कि राम ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो क्या है, वो पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे राम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पूरा सेड लिख लेंगे ऐसे ही, राम सेड। अब दैट लगाएंगे, राम सेड दैट पीटी नेहरू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीटी मतलब पंडित नेहरू। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पंडित नेहरू। अब देखिए यहाँ पर वाज है, तो वाज को हम किस में चेंज करेंगे बताइए, नो चेंज, मतलब नो चेंज, क्योंकि ये एक सत्य बात है। नेहरू वाज
द, देखिए यहाँ पर जगह स्पेस नहीं तो आप लोगों को ऊपर लिखे देने समझिएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये आगे का पूरा लिख दीजिए, सब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें नो चेंज, क्योंकि ये सब सत्य बात है ना, मुहावरा ये सब बदलते नहीं है, तो ये नहीं बदलेंगे। तो राम सेड दैट पीटू नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है कि महिमा सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, ये क्या है, ये एक मुहावरा है। क्या है कि महिमा ने कहा कि प्यार, महिमा ने मुझसे कहा प्यार अंधा होता है। क्या है, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा है, क्या है, प्यार अंधा है। तो ये एक कहावत, अब इसमें मुहावरा लोग कहते हैं सत्य, इसमें हम बदल नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे महिमा, महिमा। अब देखिए सेड टू मी, तो सेड टू मी, अब ऑब्जेक्ट आया है तो इसमें हम क्या करेंगे, महिमा टोल्ड लिखेंगे, या हम सेड कह सकते हैं या फिर टोल्ड भी कह सकते हैं, टोल्ड मी। अब यहाँ पर देखिए दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। तो ये कहावत है तो इसमें कुछ नहीं बदलेंगे, तो इसे लिखेंगे लव इज ब्लाइंड, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलिए। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए और अभी 10 और बच्चे हुए हैं आपको। चलिए 5 मैं आप लोगों को भी कहूँगा वीडियो लंबा ना हो रहा हो, ताकि जिससे कि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए इसके बाद मैं आगे और बताता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो बाकी जैसा कि वीडियो लंबा ना हो इसलिए पार्ट 1 ये है, आपको इसके बाद पार्ट 2 में पूरे जो बच्चे हुए हैं 10, ठीक है, वो करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग इसके बाद दूसरा वाला, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक जरूर अच्छे से कवर करवा लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।